नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हकीम सईदुर्रहमान साहब, जिन्हें गुज़श्ता 16 फरवरी को हैदराबाद के एक सेमिनार में यूनानी मेडिसिन के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है, ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट अवार्ड दिया गया है, और उसके बाद से लेके मुसलसल मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हम आज उनसे मिलने आए हैं। गाज़ीपुर की सरज़मीन बहादुरगंज के रहने वाले हैं। आइए नाजरीन, हम सीधे तौर पे आपको जोड़ते हैं और इनसे सीधे सवाल करते हैं कि आपको यूनानी मेडिसिन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं सईदुर्रहमान साहब? जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस आग के चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इस कामयाबी पर मुझको मुबारकबाद देने के लिए चल कर के मेरे पास आए, और मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। तमाम अपने मेरे छोटे बड़े भाइयों की दुआएं लगातार मुझे मिल रही हैं। सारे लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया कि आज सारे लोग मेरे शाना बशाना खड़े हैं और सारे लोग मेरी इस खुशी को अपनी खुशी, अपनी कामयाबी समझ करके इसका जश्न मना रहे हैं। जी सईदुर्रहमान साहब, हम ये जानना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी एक ख्वाहिश रखते हैं कि वो आपसे जानें कि जहाँ एक तरफ यूनानी मेडिसिन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अपनी ज़वाल की तरफ है, लेकिन वहीं पे जहाँ आप जैसे हकीम हैं, तिब हैं, तो आलमी यौम तिब के मौके पे, यूनानी आलमी यौम तिब के मौके पे आपको बेस्ट अवार्ड दिया जाता है इंडिया लेवल पे, और उसके बाद कहाँ पाते हैं यूनानी तिब को आप? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यूनानी सिस्टम को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इसमें इलाज में फ़ायदा ये है कि इसमें कहीं से साइड इफ़ेक्ट का कोई ज़िक्र नहीं है। आम पब्लिक ये समझ नहीं पाती है, शायद उसकी जानकारी में ये नहीं है कि और पैथी की दवाओं में और पैथी में इलाज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ कई सारी चीज़ें साथ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आते हैं। लेकिन यूनानी सिस्टम से अगर हम इलाज मुआवजा करते हैं, जैसा कि मैं अभी पिछले 6 सालों से लगातार हमदर्द के साथ जुड़ करके कर रहा हूँ, तो वहाँ ऐसी कोई अभी बात नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि यूनानी मेडिसिन के जो तालिब इल्म हैं, जिन्होंने यूनानी प्रैक्टिस करनी है या कर रहे हैं, उनको अपनी पैथी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब तक वो अपनी पैथी पर ख़ुद एतमाद नहीं हासिल करेंगे, उनको ख़ुद एतमादी नहीं आएगी, तो वो फिर इस पैथी के साथ वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उनको चुना गया है। मैं समझता हूँ कि इस पैथी को प्रमोट करना होगा, लगातार इसके लिए काम करना होगा, और बेहतर से बेहतर सुविधाएँ जो हमारे मरीज़ों को दी जा सकती हैं वो देने की कोशिश होगी। हम इस ज़मीन के कहिए कि नाखुदा बन करके जो हमारे अवामुन्नास हैं, जो हमारी आम पब्लिक है, जो बहुत सारी तकालीफ से जूझ रही है, और पैथी पर जाने पर इलाज महंगा भी है और बहुत ही महंगा है, कभी कभी तो मरीज़ के बस की बात भी नहीं होती। लेकिन हमारे सिस्टम में आने पर हमारी पैथी को कहिए कि एक तरह से लिया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसकी पैथी की तरफ आया जाए, उसकी तरफ अपने आप को लाया जाए भरोसे के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उनको वो सारी सुविधा हम दे देंगे जो एक आम पैथियों में मिलती है। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी पैथी पर पूरे खुद एतमादी के साथ जम करके इस पर मेहनत करें और भरोसा करें, और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आए। जैसा कि मैं अपनी सर्विस के दौरान मरीज़ों से मिला, भिन्न भिन्न बीमारियों के अलग अलग केसेस आते रहे, और इंशाल्लाह कोशिश की गई और अपनी पैथी पर जम करके मेहनत करके हमने भरोसा करके दवाएं उनको दी, और उनको जो है इलाज उनका बेहतर कामयाबी से हम कर पाए। क्या लगता है कि जो बीओएमएस के डॉक्टर्स हैं, जिन्हें यूनानी मेडिसिन से डिग्री मिलती है, जो जिनको यूनानी इलाज करना होता है, लेकिन वो जब डिग्री हासिल करते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो एलोपैथ से इलाज ज़्यादा करते हैं, यूनानी पे उनको खुद एतमाद नहीं रहता। आप क्या समझते हैं? नहीं, बात आपकी बिल्कुल वजह है कि भाई हमें अपनी पैथी पर, मैंने अभी जो कहा आपसे, कि भरोसा करना होगा, और कामयाबी तभी मिलेगी जब हमें उस पर भरोसा आएगा, जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, जब हम खुद अपने आप को समझेंगे कि हम ये जो दवा दे रहा हूँ इससे मेरे मरीज़ को फ़ायदा होगा। तो पैथी नो डाउट इसका शिकार है कि हमारे ही लोग, अपने ही लोग, हमारी पैथी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ी सी मजबूरी उनकी कोई होगी या कोई उनका एक प्रेशर होगा,
हालांकि आयुष मंत्रालय से ऐसा उनको परमिशन है कि वो अंग्रेज़ी दवाओं में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो यूनानी सिस्टम को आगे रखें। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की बात है, कोई इमरजेंसी केसेस आए हैं उनके सामने जिसमें कि उनको एलोपैथ का सहारा लेना पड़े, तो वो ले भी सकते हैं, लेकिन अपनी पैथी को वो 80% पर रखें और दूसरी पैथी को 20% पर ला के रखें। इससे उनकी अपनी जो हिकमत है वो कभी ख़राब नहीं होगी, उनका हाथ कुंद नहीं होगा, उनका जहन कुंद नहीं होगा। वो खुल करके नुस्खे लिखेंगे, उनको नुस्खा नवेसी जो आती है, जो पढ़ाई गई उनको, उस पर वो काम करें। गाज़ीपुर के छोटे से कस्बे जो मऊ ज़िले से सटा हुआ बहादुरगंज है, एक छोटे से कस्बे को से एक लड़के जैसे सईदुर्रहमान साहब आप निकल के जाते हैं और आपको इतनी बड़ी कामयाबी होती है, तो आपको इस इतनी बड़ी कामयाबी पे कितना रश्क होता है और आपके शहर के, आपके कस्बे के लोगों को कितना? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है, इसलिए कि आपने मुझे अंदर से जो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, उसको आपने आज बताने की कोशिश करी है कि लोगों के सामने मैं बताऊं कि मैं कैसा महसूस करता हूं। ये मेरा ये छोटा सा कस्बा है। बताते हैं कि गाज़ीपुर ज़िला का ये बहुत पुराना कस्बा है और वहीं का मैं रहने वाला हूं, जो कि एक मोहल्ला पड़ता है पुरानीगंज, और उसी मोहल्ले में एक मदरसा है जो कि बहुत ही कदीमी इदारा है। उससे पहले यहाँ पे कोई मदरसे का कोई निज़ाम नहीं था। वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की और उस मदरसे के, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। जी ज़रूर बताएं। कि वो मदरसा ऐसा मदरसा है कि उससे जो लोग कहते हैं कि उसके बतन से, यानी कि उसके पेट से ऐसे ऐसे होनहार कहिए कि स्कॉलर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो फारगीन हैं, कि जो कि मेरी नज़र में और मेरी लिस्ट में है और मेरी बिल्कुल गवाही में है कि वहाँ से आईजी भी निकले, डीआईजी भी निकले हैं, कमिश्नर निकला है, और सरहदों पर जो हमारे सिपाही हैं वो भी वहीं से फारिग हैं। अमेरिका, बहरीन, कनाडा, कोई ऐसा यूरोप का मुल्क नहीं है जहाँ यहाँ से फारगीन निकल करके अपनी कामयाबी का लोहा मनवाते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। कुछ चंद वजूहात थी जिसकी वजह से उस मदरसे में थोड़ा माली बहरान आया, जिसकी वजह से उसको एक शिकार होना पड़ा कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उस मदरसे की उतनी ही भरपूर मदद की जाए जो लोग कर सकते हों, इसलिए कि वो इदारा ऐसे ऐसे होनहार स्कॉलर, ऐसे ऐसे जाबाज़ लोगों को वहाँ से निकाल रहा है। वहाँ के फारगीन पूरी दुनिया में ये कह सकते हैं आपके अपना परचम लहरा रहे हैं वो। इसलिए मुझे उस मदरसे से फ़ारिग होने का एक अलग फ़ख्र है और मुझे कस्बा बहादुरगंज ज़िला गाज़ीपुर का होने का एक अलग फ़ख्र है। और मैं बहुत ही छोटे घराने से था, जो हम लोगों का कारोबार है उसी परिवार से मैं निकल कर के आगे बढ़ा हूँ। मैंने जद्दोजहद की है और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी जद्दोजहद को एक तरह से अपना मयार बना लें, अपना शियार बना लें कि उन्हें जद्दोजहद के बाद ही कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ऐसे कोई बीच में उनका मुआविन बन जाए ये अलग बात है, खुदा उनके साथ रहता है, लेकिन उन्हें पहले अपनी तरफ से अपनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अल्लामा इकबाल का शेर है, बताते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमें पहले बढ़ कर के अपना कदम बढ़ाना है, मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, इंशाल्लाह कामयाबी ऐसी कदम चूमेगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि हमदर्द से आप जुड़े हैं, तो हमदर्द से कितने दिनों से जुड़े और हमदर्द तक पहुंचने में आपने किन मुश्किलात और किन मराहिल का सामना करने के बाद वहां तक पहुंचे हैं, और इस दरमियान आपको क्या क्या दुश्वारियां पैदा हुई? देखिए, हमदर्द से तो मैं पिछले 6 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ मेरी जो कंसल्टेंसी है वो एक सीनियर हकीम की पोस्ट पर मैं वहाँ कार्यरत हूँ और काफ़ी मरीज़ों को मैंने देखा। मैं अगर आपको गिनती में कहूँ तो करीब 72-73 हज़ार मैंने मरीज़ों को अब तक देख लिया है, जिनका कमोबेश मैंने कामयाब इलाज किया है। वहाँ तक पहुँचने में, यानी कहिए कि उस कामयाबी को पाने के लिए, अभी मैंने बताया आपसे कि जद्दोजहद मैंने बहुत की है। मैंने काफ़ी जो है कि नहीं मेहनत की है उसके लिए, और उसके लिए अपने लिए दुआ भी की है। ख़ुद ही मैंने उसके लिए दुआ की है कि मुझे ऐसा काम मिले जो अवामुन्नास का जिससे फ़ायदा हो, लोगों की मैं फ़लाह बहबूद के लिए काम करूं, लोगों की नफ़रसानी के लिए काम करूं, जिसका मुझे एक तरह से कहिए कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि मैं एक तरह से मेडिसिन का आदमी हूँ, या ये कहिए मैं मुआलिज हूँ, एक डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ। तो मेरी वैसे भी ज़िम्मेदारी बनती है। और हमदर्द से जुड़ने के बाद मुझे इसका मौका ज़्यादा मिला। वहाँ मरीज़ों की कसीर तादाद है
जहाँ पर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ लेके आते हैं, तो वहाँ खुल करके हिकमत करने का मज़ा आता है। हम जानना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से खिदमत अंजाम दिए हैं, तो आने वाली जो नस्ल है जो मेडिसिन से जुड़ी है, जो यूनानी मेडिसिन तिब हैं, जो नौजवान तिब हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं तो सीधा सीधा उनसे यही कहूँगा कि अपनी वो इस हिकमत पर, अपनी इस पैथी पर जो यूनानी सिस्टम से है, जो कि यूनान से चल करके हिंदुस्तान में आई, उस पर वो पूरे एतमाद और भरोसे के साथ प्रैक्टिस करें, अपनी ही पैथी को वो प्रमोट करें, और वो बिल्कुल इससे बेफिक्र रहें कि हमें हो सकता है कि जो एक माशी हालात होते हैं डॉक्टरों के या कहिए कि हकीमों के, कि उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे हालात हैं कि लोग भाग करके मॉडर्न पैथी की तरफ भागते हैं, जाते हैं, उनकी लालच होती है, वहाँ इलाज के बाद जल्दी नफ़ा लोग पाते हैं, तो लोगों को लगता है कि वहाँ मुझे कामयाबी जल्दी मिल जा रही है। लेकिन हमारी पैथी में ज़रूर फ़ायदा होता है, थोड़ा देर लगती है। तो इससे हमारे इस नए नौजवानों को, जो नए नए प्रैक्टिशनर आ रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस पर पूरा भरोसा करें, मरीज़ को फ़ायदा होगा। इल्ला माशाअल्लाह कि कोई ऐसा मरीज़ निकल आए जिसको फ़ायदा ना हो, लेकिन देर लगती है। हमारी पैथी के इलाज में एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे दवाओं में इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, तो उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, अलग अलग उनके अफादियत होती है, उनके फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदा तो होता है, लेकिन ज़रा सा देर पा होता है, तो मरीज़ उसमें घबराता है कि मुझे इतने महीने से इलाज कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो मरीज़ जमा होता है, उसी प्रैक्टिस पर, उसी दवाओं पर वो भरोसा करता है, उसे कामयाबी मिलती है और हमेशा के लिए वो उस बीमारी से निजात पा जाता है। आपको मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि आप ऑनलाइन भी लोगों को मशवरा देते हैं, दवा उनका इलाज करते हैं, तो किस तरीके से आप मुमकिन करते हैं ऑनलाइन इलाज करने के लिए? जी जी, बिल्कुल, ये भी आपका एक अच्छा सवाल मेरे पास आया, जिसके लिए मैं दुनिया में पहचाना जा रहा हूँ कि ईमेल आईडी हमारी पर्सनल है, जो कि हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर एक ईमेल डाल दिया गया है, जिस पर पूरी दुनिया के मरीज़ जो भी हों, छोटा बड़ा, बड़ा बूढ़ा या मर्द औरत जो भी हो, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन से मुझे सीधे अपनी शिकायतों को, जो कि उसको वो फेस कर रहा है जिस प्रॉब्लम को, वो लिखता है। और लिखने के बाद जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उसके पूरे शिकवा होते हैं, जो उसके शिकायत होती हैं, जो साइन सिम्टम होते हैं, उसको पढ़ करके मैं विदिन 24 आवर्स, ख़ास बात उसमें ये होती है कि उस कंसल्टेशन को मैं विदिन 24 आवर उनको रिप्लाई करता हूँ, और फिर उनका फीडबैक 1 महीने के बाद लेता हूँ कि आपको मेरे नुस्खे से कितना फ़ायदा हुआ। फिर ईमानदारी से वो मुझे फ़ीडबैक देते हैं, और फिर मैं दोबारा उतनी ही हिम्मत के साथ दोबारा उनको एक कंसल्टेशन देता हूँ। और इस तरह से मैं ये आपके पाकिस्तान, ख़ास तौर से साउथ के जो देश हैं, उन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में मैं ज़्यादा एक तरह से कहिए कि मशहूर हूँ। आप लोगों ने किया है, चैनल के माध्यम से भी मैं सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मैं ओवरऑल पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मरीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। तो नाजरीन, आपने देखा कि सईदुर रहमान जो हकीम हैं, जिन्हें आलमी सेमिनार में ऑल इंडिया लेवल का एक एज़ाज़ दिया गया, जिससे आज गाज़ीपुर, बहादुरगंज के साथ साथ मऊ में भी जश्न का माहौल है। आपने देखा है कि इन दिनों उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, उन्हें एज़ाज़ दिया जा रहा है। नाजरीन, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हम आपसे कमेंट जानना चाहेंगे। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हम आपको आगे ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़।